पाकिस्तानी रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। इसलिए आप देखेंगे जब भी कोई डिक्टेटर आया सर, यहाँ पे खून खराबा नहीं हुआ। ऑल द कूज वर ब्लडलेस इन पाकिस्तान ना। मिठाइयां बांटी गई, बंगड़े शंगड़े डाले गए, शादियाने बजाए गए, खूब ड्रामा श्रामा हुआ। इमरान खान कैसे बना, किस किसने फोन करा, किस किसने प्रेशर दिया। इमरान खान अचानक प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया, जो 20-22 साल तक जंगलों में घूम रहा था, जो पूछ नहीं रहा था, सीट नहीं निकाल पा रहा था अपनी, कैसे अचानक बन गया, कैसे अचानक। तो ये पाकिस्तानी, उनको बस आप सॉफ्टवेयर में फिट कर दिया। जैसे इमरान खान कहता है अब समय आ गया थोड़ी सी इस्लामिक टच देने। कौन सा ऐसा पाकिस्तानी मुस्लिम है जिसने पाकिस्तान वाले एरिया पे कभी राज करा हो आज से 200-300 साल पहले? हैज एनी पंजाबी मुस्लिम रूल्ड पाकिस्तान सर एज अ किंग, एज एन एम्पर? उसका नाम बताएं। अब सर पता है क्या चक्कर है, मैंने बोला कि ना मैंने जब ये बोला कि एशिया कप से बाहर आ गए, तो फिर पाकिस्तानी मुझसे कह रहे हैं मेजर साहब ये बहुत गलत हुआ, एशिया कप बाहर कर दिया, भारत पॉलिटिक्स करता है। फोन आया, मेरे एक अच्छे जान पहचान के मित्र है लंदन में पाकिस्तानी। तो मैंने बोला नहीं, अभी चल तो रहा है एशिया कप पाकिस्तान में। इमरान खान राइट आर्म फास्ट ओवर द विकेट। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, और हमारे साथ हैं मेजर गौरव आर्या। मेजर साहब, आप बहुत खुश दिख रहे हैं, आपने आखिरकार इमरान नाम की मिसाइल चलवाई दी। भाई सर हमने क्या चलवाई मिसाइल, ये हो रहा था काफी दिनों से, ये ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ होगा। और इमरान खान भी चाहता था सर कि मतलब कुछ ना कुछ हो जाए ऐसा, जिससे कि सिस्टम एंड इमरान खान ये आमने सामने लॉगर हेड्स में आ जाए। तो इमरान खान की ख्वाहिश पूरी हो गई सर। और इमरान खान इसको एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ऐसा होगा, और ऐसा हो गया सर। ऐसा हो गया जैसे इमरान खान ने प्रिडिक्ट करा था, वही हो गया। एंड वो भी क्या करते सर, उन लोगों को भी एक्ट तो करना ही था, बिकॉज इमरान खान वॉज पुशिंग देम एवरी सिंगल डे, अपने बयान से, अपनी तकरीरों से, अपने मीडिया अपीयरेंसेस से, अपने सोशल मीडिया हैंडल से, धीरे 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 पिछले 1 साल से वो पुश कर रहा था सर इनको। और वो अब इसके नतीजे ये थे कि अभी अरेस्ट हो गया और यहाँ पे फसाद हो गया। तो आपको क्या लगता है, ये फसाद चलते रहेंगे या कि आर्मी इसको कंट्रोल कर लेगी आसानी से? सर मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो, बट मेरी 2-3 गेसेस हैं। ये जैसे मुगल कहते थे ना एक टाइम पे, तख्त या तख्ता, तो ये तख्त या तख्ता वाले नहज पे आके खड़े हो गए हैं लोग कि इसमें से जो बैकआउट करेगा, जो भी इसमें बैकआउट करेगा सर, वो XYZ, वो इमरान खान हो सकता है या आर्मी हो सकती है, फिर उसका पब्लिक, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ सर कि माइंडसेट जो है ना पाकिस्तानियों का, जो मैंने स्टडी करा है पिछले 23 साल से। एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग पाकिस्तान आफ्टर आई लेफ्ट द आर्मी सर। लोग ओके। आर्मी में होके पाकिस्तान स्टडी करते हैं, मैंने पाकिस्तान, एंड आई स्टडी एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान, दैट सोशल फैब्रिक, उनमें से जातियां कौन सी हैं, वो कौन से फिरके से हैं, क्या है उनकी पॉलिटिक्स कैसी है। तो मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीजों में। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक पंच लाइन है। इट्स अ पंच लाइन सर, कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पाकिस्तानी रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। इसलिए आप देखेंगे जब भी कोई डिक्टेटर आया सर, यहाँ पे खून खराबा नहीं हुआ। ऑल द कूज वर ब्लडलेस इन पाकिस्तान ना। मिठाइयां बांटी गई, बंगड़े शंगड़े डाले गए, शादियाने बजाए गए, खूब ड्रामा श्रामा हुआ। तो ये पाकिस्तानियों का नेचर है, बिकॉज दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज द सक्सेसर्स ऑफ द मुगल्स। तो उनको लगता है कि वो मुगलिया सल्तनत, वो उनके दिमाग में ऐसा एक सॉफ्टवेयर फिट है सर। अब इशू ये है कि जिसके पास भी, आपने बात ये नोट करी होगी पाकिस्तानियों में, कि जो पावरफुल होता है ये उसके गुण गाते हैं सर, ये कभी कमजोर के गुण नहीं गाते। अगर मैं बता रहा हूं, अगर कल शहबाज शरीफ ये बोले कि इमरान खान तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं फौज को हुक्म दे रहा हूं सबको अंदर डालो, मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानी बोलेंगे कि ये शहबाज शरीफ पीर है, इसका नाम है मोहम्मद शहबाज शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, ये ऊपर से फरिश्तों ने नीचे भेजा था, ये उसका गाना गाना शुरू कर देंगे सर। ये स्ट्रेंथ है, इट इज द रिस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ इन दैट सोसाइटी। इसेंशियली मोस्ट पाकिस्तानी, मोस्ट ऑफ देम आर पंजाबी सर, वो उस कल्चर से बिलोंग करते हैं। रूरल और पाकिस्तानी पंजाब का अलग कल्चर है, इंडियन पंजाब का काफी अलग कल्चर है सर। कल्चरली दे आर डिफरेंट पीपल। और वहां पे जो कल्चर है, वहां पे वही सर, गांव का एक चौधरी है, नीचे कम्मी है, हारी है, ये सब अभी भी नॉनसेंस वहां पे चलती है, वडेरा है। तो स्ट्रेंथ इज राइट सर, माइट इज राइट इन पाकिस्तान। अभी शहबाज शरीफ को क्यों थू कर रहे हैं, फौज के ऊपर क्यों थू कर रहे हैं? क्योंकि फौज जवाब, कल फौज जो है सड़क पर टैंक उतार दे, 2-4 गोले छोड़ दे। यही पाकिस्तानी जो कोर कमांडर के घर में घुस के कोर कमांडर का घर तोड़ रहे हैं ना, ये इमरान खान का घर बनीगाला में जाके बनीगाला तोड़ देंगे।
ये इनका कोई अपना नैरेटिव नहीं है, अपना कैरेक्टर नहीं है सर इस कौम का, अपना इनका कुछ नहीं है। इट इज ऑल हुएवर इज स्ट्रांग, ये जो जिसकी बैटिंग होती है उसकी टीम में शामिल हो जाते हैं। तो अभी बैटिंग इमरान खान की, तो इमरान खान की टीम में शामिल, जाहिर सी बात है। लेकिन अब तो इमरान को भी अरेस्ट कर लिया, शाह महमूद कुरैशी को भी अरेस्ट कर लिया, और वो फवाद मवाद चौधरी को भी अरेस्ट कर लिया। तो अब पीटीआई का ये तो एक डायरेक्शन लेस टाइप का मूवमेंट हो जाएगा। ये कोई, इसमें कोई डायरेक्शन रहेगा नहीं, कुछ दिनों में ये पीटर आउट हो जाएगा। इस तरह के डायरेक्शन लेस मूवमेंट तो उनका तो यही हाल होता है। लेकिन जो दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि पश्तूनों ने इसको अपनी तौहीन मान लिया है, और वो सब जो है असलहा वसलहा लेके और राइफल लेके और अमेरिकन वेपनरी लेके और इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना चाह रहे हैं। ऐसी कुछ बात चल रही है सर वो ऑलरेडी उन्होंने केपी में तो चढ़ाई कर दी खैबर पख्तूनख्वा में। और ये अगर ये चाहते हैं, इमरान खान चाहता है कि सक्सेसफुल हो, देखिए सर ये जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना, मैं आई डोंट वांट टू से एनीथिंग डेरोगेटरी अगेंस्ट द पीपल, पाकिस्तानी पंजाबी हैं सर, इनके बस का कुछ नहीं है। ये एंजॉय करने वाले लोग हैं सर, ये पार्टी करने वाले लोग हैं, ये शहादत वाले लोग नहीं है सर। इनके बच्चे लंदन में, इनके घर, ये उस टाइप के लोग हैं सर। दे आर सॉफ्ट पीपल। लंबी लंबी छोड़ना सर, बड़ी बातें करना, बड़के मारना, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं लाल किले पे सब्ज परचम लहरा दूंगा, बातें करने में सर दे आर चैंपियंस। पठान ऐसे नहीं है। पठान, अच्छा पंजाबी आपने देखा होगा, पाकिस्तानी पंजाबी सर दे विल अब्यूज ऑल्सो। आपने कभी नहीं देखा होगा कि वहां पे कोई ट्राइबल जो बंदा है, चाहे बलोच है चाहे पठान है, वो सर औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं। आपने कभी नोट नहीं करा होगा कि किसी के बाथरूम में कैमरा लगा दिया, जैसे पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है, पाकिस्तानी पंजाब में इस पॉलिटिशियन की वाइफ के या उसकी बेटी के बाथरूम में कैमरा लगा दिया, उसका वीडियो बना लिया। आपने कभी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, क्योंकि कल्चर बहुत अलग है। पठान वायलेंट है, पठान लड़ लेगा, ये छिछोरी हरकतें नहीं करता। ये सर ये लाहौरी हैं जो छिछोरे हैं, आप समझ रहे हैं ना सर, ये लाहौरी छिछोरे हैं सर। दे डोंट हाँ, वो डिजर्व तो अ देख कंट्री। रहे तो थे ना, वो कोर हाँ, कमांडर का घर लूटा तो उसके बेचारे के मुर्गे और मोर और कोरमा और कोल्ड ड्रिंक सब उठा लाए उसके। अगर अगर पठान होता ना सर उसके घर में, तो पठान ये नहीं करता, पठान बम लगा के घर उड़ा देता वहां पे, कहानी खत्म 2 मिनट में। तो ये पठानों का दिमाग अलग है, बलोचों का दिमाग अलग है, और ये जो लाहौरी हैं सर, लाहौरियों का दिमाग अलग है। अब आपने बोला कि पठान आ रहे हैं वहां से, सर पठान आएंगे तब कुछ होगा, ये लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे सर। ये ऐसी ही, मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत, मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ सर। कश्मीर में भी सर, जब व्हेन आई वाज देयर अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वहां से इन्फिल्ट्रेट करके आते थे बॉर्डर से, वहां से पठान भी आते थे, और वहां से ये पंजाबी भी आते थे पाकिस्तान से सर। पंजाबियों ने जितना सरेंडर करा है सर, मैं बता रहा हूँ, कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन कश्मीर की, 90s में जब इन्फिल्ट्रेशन होता था, इंडियन आर्मी को पता था, फायरिंग से हम लोगों को ये पता लग जाता था कि जो गोली चला रहा है ना, ये पठान चला रहा है कि पाकिस्तानी पंजाबी लाहौरी चला रहा है। ओके, जो अच्छा। पठान था सर, हाँ, अकेले अकेले पठान सर, अकेला घिरा हुआ पठान सर, कश्मीर घाटी में, वो लास्ट तक लड़ता था, अकेला पठान। ठीक है, ये पंजाबियों को 2-4 गोली लगी, उसको खरोच खराच लगी, थोड़ी एक आध गोली लगी, और जनाब सरेंडर। सर कितने लोग हैं ऐसे, मतलब मैं 50 एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, मैं एक दो की बात नहीं कर रहा। इट वॉज वेरी फेमस इन द इंडियन आर्मी इन द 90s कि अगर पठान जाएगा ना। और अच्छा एक और चीज है सर, मैंने एक बात नोट करी, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम माई दिस थिंग, व्हेन आई वाज अलोंग द एलएसी, तो हम लोगों से, अपने सीनियर से बात करते थे जिनका ज्यादा एक्सपीरियंस था। सर पठान आपको जान से मार देगा ना, ये पक्की बात है, अगर दुश्मनी हो तो जान से मार देगा, या आप उसको मार दो, एक ही तरह से दुश्मनी खत्म होगी सर। ये गद्दारी नहीं करता सर, उसके खून में गद्दारी नहीं है, दुश्मनी पूरी निभाएगा सर, आपको मार ही देगा पठान ना। पर पठान कभी ये नहीं करता कि आपको वादा कर दे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और फिर खाने में जहर मिला दे या पीठ पीछे खंजर, ये सब नहीं करता। वो बोलता है मैं तेरे घर में इतने बजे आ रहा हूं तुझे मारने के लिए, साफ सीधी बात है। या सड़क में पकड़ के ठोक देगा, वो इतना कर देगा पठान। ये सर इनके लाहौरियों के बस का नहीं है, पाकिस्तान इसलिए तो बुरा हाल है इनका, ये लाहौरियों के बस का कुछ नहीं है सर। कैरेक्टर है ही नहीं वो कौम वाला कैरेक्टर, कि लड़ मरो अपनी कौम को, वो है ही नहीं कैरेक्टर। 150 चार्टर्ड फ्लाइट चली गई सर यहाँ से, आपको पता ही होगा, हाँ, 150 हम चार्टर्ड सुन रहे हैं। फ्लाइट्स ये have taken। 150 कौन-कौन से हैं? जरा खास लोग बताएं, कौन-कौन से 150 गए? सर ये सारे के सारे पिंकी पीरनी के दोस्त हैं, और जो भी पीटीआई के सपोर्टर्स थे, जो कि नून लीग के सपोर्टर्स थे, जो पीपीपी के बड़े बड़े वडेरे, जो मोस्टली फ्रॉम पाकिस्तान, सम फ्रॉम सिंध ऑल्सो सर, नो डाउट सम फ्रॉम सिंध ऑल्सो, बट मोस्टली फ्रॉम पाकिस्तानी पंजाब सर, लाहौरी,
ये सब के सब लाहौर एयरपोर्ट से, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के भाग जा रहे हैं सर। ये इनको अपने मुल्क से थोड़ा ना मोहब्बत है। मैं तो कब से कह रहा हूँ सर, ये पाकिस्तान ऑटो पायलट पे चल रहा है, और जिनके पास जो अमीर है सर, उसने पैराशूट खरीद रखा है। व्हाट इज दैट पैराशूट सर? दैट पैराशूट इज अ हाउस इन लंदन, इट इज वेल्थ, इट इज इन्वेस्टमेंट्स देयर अब्रॉड, कि जिस दिन पाकिस्तानी नाम नुमा जो प्लेन है उसमें आग लगेगी, हम कूद जाएंगे, और जो गरीब आवाम है जो जहाज में बैठी है पीछे टॉयलेट के पास, वो जहाज उसको लेकर क्रैश कर जाएगा। दैट्स इट सर, इनका यही बिजनेस मॉडल है। ये पाकिस्तान लूटने के लिए आते हैं सर। ये दे डोंट लव पाकिस्तान। इसीलिए तो सबके सब डुअल सिटीजनशिप लेके बैठे हुए हैं ना, कि हमारा एजुकेशन से ठीक होगा। मैंने बोला जब तुम्हारा जो अशराफिया है वो गद्दार है, तुम सबको पीएचडी बना दोगे, फिर के फिर ऐसी रहेंगे ये। इनके बस का कुछ नहीं सर। क्योंकि डुअल सिटीजनशिप क्यों लगाई है इन लोगों ने पाकिस्तान में? इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान, ये इनके लिए पाकिस्तान सर कामधेनु गाय है, जिसका दूध निकाल के ये लोग पीते रहते हैं। फ्लड का पैसा आएगा, ये इन्होंने चोरी करना है, ठीक है सर। कोविड का पैसा आएगा, इन्होंने चोरी करना है। अर्थक्वेक का पैसा इन्होंने चोरी करना है। आईएमएफ से फंड आएंगे, इन्होंने चोरी करने हैं। चाइना, यूएई, अमेरिका, सऊदी, जहां से पैसा आएगा इन्होंने चोरी करना है। लंदन और दुबई प्रॉपर्टियां लेनी है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने बच्चे बाहर भेजने हैं, और डुअल सिटीजनशिप लेनी है। जब पाकिस्तान में ज्यादा गर्मी हो जाती है थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली, ये छोड़ के लंदन भाग जाते हैं। अब ये भाग गए लंदन, माहौल गर्म हो गया, भाग गए सर। ये दे डोंट केयर। तो ये बताएं कि ये भी बात चल रही है कि ये जो एक्शन नहीं हुआ या एक्शन में ढिलाई देखी गई कि कोर कमांडर के घर पे हमला हो गया, जीएचक्यू में घुस गए लोग, उसके बाद भी गोलियां नहीं चलाई इन्होंने, इसके पीछे ये वजह भी बताई जा रही है कि फौज में खुद में दो फाड़ है। जी हाँ, और बीच में तो अफवाह ये भी चल गई थी कि साहब की आसिम मुनीर को हटा दिया है और साहिर शमशाद जो है उन्होंने चार्ज ले लिया है वगैरह वगैरह। तो ये जो फौज में दो फाड़ वाली जो खबर है वो कितनी सच्ची है? काफी सच है सर वो। और खासतौर से जो यंगस्टर्स हैं पाकिस्तानी आर्मी के, यंग लेफ्टिनेंट्स, कैप्टन, मेजर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल्स, उनमें बहुत ज्यादा डिसइल्यूजनमेंट है सीनियर्स को लेके, क्योंकि वो इमरान खान को बहुत सपोर्ट करते हैं सर। और कई सीनियर्स हैं कोर कमांडर लेवल के लोग जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। तो ये फौज में दो धड़े बन गए, ये बात गलत नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है सर। दिस इन्फॉर्मेशन इज राइट कि फौज में बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है। इसमें ये भी है सर, एक कारण ये है ना, जो मैं कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पाकिस्तान में तो अक्सर मल्टीपल चलती हैं एक साथ, बट पाकिस्तान में ये है कि एक तो ये है कि सर फौजियों ने मना कर दिया कि हम गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि अब जवानों को भी पता लग गया कि पूरा महकमा हमारा जो सड़ा हुआ ऊपर से, और जब तक इसकी सर्जरी नहीं होगी तब तक ये ठीक नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली दे थिंक दैट सर्जन इमरान खान को होना चाहिए, बैड चॉइस ऑफ अ सर्जन, बट जहां तक सर्जरी होनी चाहिए ये बात मैं अग्री करता हूं पाकिस्तानियों से, हाँ भाई सर्जरी तो होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है सर, कि होने दो, कुछ खुद भी करवा दो, तो लोग आ रहे हैं उनको भी करने दो, मिक्स एंड मैच करो, कि आपको बहाना मिल जाए। कल अगर आपको इमरजेंसी नाफिज करनी पड़े या आपको मार्शल लॉ लगाना पड़े, तो आपके लिए एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए पब्लिक के सामने कि साहब सारी बिल्डिंगें फूक दी, लोगों को मार रहे हैं, जानो माल का नुकसान हो रहा है, कोई ना कोई तो बीच में आएगा, गवर्नमेंट इज अनेबल, फिर ये आर्मी आएगी अंदर और टेक्नोक्रेटिक एक केयरटेकर गवर्नमेंट सेटअप करी जाएगी। ये हो सकता है सर। तो ये कन्फ्रंटेशन पाथ से ना फौज हट सकती है ना इमरान खान हट सकता है सर। दो बोथ कांट मूव बैक। लेकिन ये शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो तो फौज की सेटअप की हुई है, और इमरान खान भी फौज का ही सेटअप किया हुआ था। और जिस सर बहाने से नवाज जी शरीफ को निकाला था कि ये साहब ये सादिक और अमीन नहीं है, अगर वो पैरामीटर लागू कर दें यूनिफॉर्मली तो एक भी एमएनए जो है उनका मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली वो नहीं बचेगा। सादिक और अमीन की जो परिभाषा है कि वो बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, उसने कभी कोई गलत बात नहीं की होनी चाहिए, तो ऐसा तो एक भी नहीं मिलेगा। तो ये तो सर आप पूरी एमएनएस की तरह बात से कर रहे हैं, अगर आप एमएनएस की बात कर रहे हैं सर, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप ये शर्त रख दें पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की शहरियत उसी को हासिल होगी जो सादिक और अमीन है, पूरा मुल्क खाली हो जाएगा। ये उससे भी बड़ी बात है। हाँ, उनका पूरा मुल्क खाली सर, क्योंकि वहां पे ऐसी बात नहीं कि सिर्फ अमीर चोर है, वहां पे रेडी वाला चोरी कर रहा है सर। वहां पे रेडी वाला, पाकिस्तान में 8, 10, 15 लोग रह जाएंगे सर 25 करोड़ में से, 8, 10, 15 लोग रह जाएंगे, ज्यादा नहीं रह मुल्ले जाएंगे। मौलाना ये तो सारे फारिग हो जाएंगे। वो पहली सफ में खड़े होंगे जो मुनाफिक हैं सर, ये मौलाना जितने भी इनके ये दे आर सो फनी सर। मैं आपको बताता हूँ, ये कभी प्रैक्टिकल बातें नहीं करते, लंबी लंबी छोड़ेंगे सर। सादिक और अमीन होना चाहिए, ठीक है। सादिक और अमीन कौन है सर? कौन है सादिक और अमीन?
इमरान खान सादिक और अमीन है। इमरान खान कैसे बना, किस किसने फोन करा, किस किसने प्रेशर दिया, इमरान खान अचानक प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया, जो 20-22 साल तक जंगलों में घूम रहा था, जो पूछ नहीं रहा था, सीट नहीं निकाल पा रहा था अपनी, कैसे अचानक बन गया, कैसे अचानक। तो ये पाकिस्तानी, उनको बस आप सॉफ्टवेयर में फिट कर दिया। जैसे इमरान खान कहता है अब समय आ गया थोड़ी सी इस्लामिक टच देने का। वो भी बहुत बड़ा तीतर है सर, इमरान खान बहुत बड़ा तीतर है। वो अभी थोड़ा सा इस्लामिक टच देने का टाइम आ गया, तो इस्लामिक टच दे देता है वो इस्लामिक टच में लोग कहता है रियासत मदीना बनाएंगे, फलाना पुदीना बनाएंगे, वो सब बोलता रहता है। अच्छा, लोग इंप्रेस हो जाते हैं बड़े कि यार ये तो सच में बना रहा है, वो कख नहीं उसको। सर रोड मैप किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में। रोड मैप जो है वो पाकिस्तान में किसी, ना शहबाज शरीफ के पास है, ना नवाज शरीफ के पास है, ना इमरान खान के पास है। द ओनली रीजन वाई इमरान खान इज पॉपुलर इज दैट लोगों को लगता है कि मतलब ये डेस्परेशन होता है ना सर, डेस्परेशन। उसने वर्ल्ड कप जीता था इसलिए। उसके अलावा एक तो वर्ल्ड कप जीता सर उसने, दूसरा एक डेस्परेशन क्या है पाकिस्तानियों में, मैं आपको बताता हूँ सर, बड़ी फनी चीज होती है। फनी नहीं, इट्स ऑल्सो सैड सर, इट्स फनी एंड सैड बोथ। होता ऐसा है कि जब आप हर चीज से हार जाते हैं सर, तो आपको लोग बोलते हैं वो बाबा है, वो बाबा सब ठीक कर देगा, बाबा तावीज बनाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो आप सारे की सारी उम्मीद उस बाबा पे रख देते हैं, क्योंकि सारे दरवाजे आपके लिए वो बाबा इमरान खान है सर। जब इमरान खान 3.5 साल प्रधानमंत्री था, इमरान खान ने क्या करा? ये जो इमरान खान कहता है कि हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे इतने, वो कहां से आ रहे थे सर? और इसके समय पे क्यों डूबे? अमेरिका चला ट्रेड गया तो सर इसी ने वहां से। बंद की थी, ट्रेड तो इसी ने बंद की थी ना। सर ट्रेड इसने बंद करी जिससे कि इन्फ्लेशन बढ़ा। और दूसरी चीज है सर, अमेरिकन लेफ्ट अफगानिस्तान। जो जो पाकिस्तानी कहते हैं कि हम लोग जियो स्ट्रेटेजिक तौर पे बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क है, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट सर। देयर ओनली इंपॉर्टेंस इज दैट अफगानिस्तान पे बॉर्डर लगा और लोगों को अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है। वरना पाकिस्तान को कौन पूछ रहा है सर? सुई बनाते नहीं ढंग से वो लोग। ठीक है, अगर उनसे बोलो सुई बना दो, वो भी पार्ट टेढ़ी बन गई सुई। तो दे कांट मेक एनीथिंग सर, दे आर यूजलेस दैट वे। सो इनका ये है कि व्हेन द अमेरिकन लेफ्ट अफगानिस्तान, आप देखिए परवेज मुशर्रफ, लोग कहते हैं परवेज मुशर्रफ के टाइम पे इकोनॉमी अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? वो वॉर ऑन टेरर के पैसे ले रहा था इसलिए अच्छी थी। उस समय कौन से पाकिस्तान में साइंटिस्ट थे सर जो कह रहे थे हमने नया कंप्यूटर इजाद कर लिया जो पाकिस्तान का दुनिया भर में बिक रहा है, या ये हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। जो वो वही जांगिया बनियान कल बन रहे थे, वो जांगिया बनियान आज आज फैक्ट्री बंद हो गई आजकल, लेकिन वही पहले बन रहे थे सर। देयर इज नो टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। ये सारे के सारे अमेरिकन मनी पे उछल रहे हैं सर पाकिस्तानी। दे आर ऑल फॉरेन फंड्स। कुछ इनके रेमिटेंसेज आते थे, कुछ अमेरिका पैसे दे दिए, किसी ने दे दिए, किसी ने दे दिया। परवेज मुशर्रफ के टाइम पे बड़ी इकोनॉमी अच्छी थी। किसी पाकिस्तानी को बुलाइए सामने और बोलिए कि बेटा तू ये बता कि क्यों अच्छी थी, ये बता जरा। 5 पॉइंट लिख के देख। इकोनॉमी तो बहुत बड़ी चीज होती है, 100 पॉइंट होने चाहिए। 5 पॉइंट लिख के देखा कि क्यों अच्छी थी, उसके पीछे वजूहत क्या थी। ये सारे पाकिस्तानी फेल हो जाएंगे। बस उस जमाने में बड़ी अच्छी थी, क्यों नहीं पूछना कि कैसे हो गया, ये नहीं पूछना, अच्छी थी बस गुण गाते रहो। इमरान खान के टाइम पे अच्छी थी, इससे अच्छी इसलिए थी क्योंकि वो लोग वहां पे थे सर। आपके यहां से पूरे कराची से आपके कंटेनर जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट तो करा था सर, 1 जनवरी का ट्वीट आपको याद होगा कि हमने पाकिस्तान को $35 अरब दे दिए और ये नाशुक्रे ऐसे हैं कि हमारी पीठ पर खंजर घोप रहे हैं। उसमें तो खुद लिखा है डोनाल्ड। हाँ, तो ये सब पैसा अमेरिकन मनी है सर, जिसकी वजह से इमरान खान बहुत तगड़ा इकोनॉमिस्ट बन गया, परवेज मुशर्रफ बहुत बड़ा स्टेट्समैन बन गया। दैट इज अमेरिकन डॉलर्स, नथिंग एल्स। पाकिस्तानियों ने खुद कभी कुछ नहीं कमाया सर, इन्होंने कुछ नहीं बनाया। वो JF-17 भी चाइनीज है सर। पेंट तो पाकिस्तानी है। पेंट पाकिस्तानी है, ये बात आपने ठीक बोली। सफेद और हरा पेंट पाकिस्तानी है सर, बाकी बाकी पूरा चाइनीज माल है वो। इनकी सारी मिसाइल्स भी ऐसी है। इनके इनके हीरोज इंपोर्टेड है ना सर, इनके हीरोज इंपोर्टेड है। इनके खुद पाकिस्तान, आप देखिए कौन सा ऐसा पाकिस्तानी मुस्लिम है जिसने पाकिस्तान वाले एरिया पे कभी राज करा हो आज से 200-300 साल पहले? हैज एनी पंजाबी मुस्लिम रूल्ड पाकिस्तान सर एज अ किंग, एज एन एम्परर? उसका नाम बताएं। चीफ्टन होगा, किसी ट्राइब का चीफ्टन होगा, किसी गांव का सरपंच होगा, पर जैसे महाराजा रंजीत सिंह राजा थे। वो भी पठान ज्यादा थे, इनमें से तो कोई मैं मुझे आपको नहीं याद सर पड़ रहा। वो एक सर अदीना सर बेग था जिसने लंबे टाइम तक पंजाब पे राज किया था, वजीर खां था, वो दोनों पठान थे। सर आप देखिए ना, महाराजा रंजीत सिंह जो खालसा आर्मी थी, खालसा आर्मी गई थी काबुल तक सर। महाराजा रंजीत सिंह का जो खालसा आर्मी का ध्वज, सिख एम्पायर का ध्वज काबुल पे लहराया था। महाराजा रंजीत सिंह वो तो सिख। किसी पंजाबी मुसलमान ने पंजाब पे राज ही नहीं करा। ये मैं बता रहा हूं सर, देवर नेवर अ पीपल। मैं इसलिए पंजाबी मुसलमान कह रहा हूं क्योंकि 50% प्लस तो वही है ना पाकिस्तान में। बलोचों के अपने राजा रहे सर, जिन्होंने बलोचिस्तान पे राज करा। पश्तूनों के अपने राजा रहे सर, पश्तूनों के अपने राजा रहे, सिंध में अपने राजा रहे। पंजाबी मुस्लिम्स में कोई राजा नहीं रहा सर।
ये ऐसे अंग्रेजों की चापलूसी करना, ये इसी में खुश है सर, ये पार्टी वाले लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कुछ नहीं कर सकते। अगर इनको फौज को हिलाना है तो इनको पश्तून और बलोच लाने पड़ेंगे। ये पंजाबियों के बस का नहीं है पाकिस्तान में, ये लाहौरियों के बिल्कुल बस का नहीं है सर। लेकिन दे आर फौज में ये भी तो प्रॉब्लम है इनके कि ये अभी तक इनकी कोशिश ये थी कि भाई बलोच को और पश्तूनों को कम से कम फौज में आने दिया जाए, लेकिन मजबूरी में मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार पिछले कुछ सालों में इनका इंटेक बढ़ा है पश्तूनों का और बलोच तो फिर भी कम है, लेकिन पश्तून काफ़ी हैं वहाँ पे। 20-25% पश्तून हैं पाकिस्तानी फौज में, और उनसे अब ये डर रहे हैं। सर उनसे डर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ 1971 में ना, 1971 में अगर पश्तून होते ना पाकिस्तानी आर्मी में, तो 92,000 मौतें होती, 92,000 सरेंडर नहीं होते। 92,000 पश्तून्स वुड हैव डाइड फाइटिंग द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी मार डालती उनको, वो मर जाते। ये लाहौरियां जो सरेंडर कर देते हैं सर, ये मियां वाली का तो था, ये जो नियाजी था, ये अपने आप को पठान बोलता है, इमरान खान। ये नकली पठान है सर, उसका ये भतीजा नकली ही तो है पठान ये AK नियाजी का। है। आई डोंट नो सर भतीजा है कि हाँ नहीं, बट हाँ, AK नियाजी का भतीजा है ये। ये बताता मुझे नहीं इसका कभी। आइडिया नहीं है सर। अच्छा नहीं, मैं कौन मैं बता बताएगा रहा हूँ सर? आपको, दिस इज सर माय फीडबैक कौन टू यू। सर कोई भी होता एक है नियाजी का भतीजा, वो क्यों कबूल करता कि मैं नियाजी का भतीजा हूँ, जिसने ये सरेंडर तो बात। डॉक्यूमेंट साइन करा है? हाँ सर, ये एक्चुअली नियाजी ट्राइब पश्तून ट्राइब है, ओरिजिनली पठान है, लेकिन ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये लाहौरी है सर। ये खून से पठान हो सकता है, लेकिन ये जहन से लाहौरी है सर। ये 2 मिनट में यूटर्न लेना, 2 मिनट में सरेंडर करना। बट मैं इमरान खान स्पेसिफिकली की बात नहीं कर रहा, मैं लाहौरी से सच की बात कर रहा हूँ सर, लाहौरी से सच। ये जो 92,000 में सरेंडर करा था ढाका में, जो पतलू ने अपनी छोड़ कर गए थे ढाका, और 3 साल भारत के मेहमान बन के रहे थे, प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है, अगर ये पठान होते, बांग्लादेश फिर भी बनता, लेकिन वहां पे 92,000 पठान अपनी जान दे देते, लेकिन हथियार नहीं डालते। लाहौरियों ने पहले हथियार डाला। उन्होंने बोला भाई जान है तो जान है, कल फिर पकड़ लेंगे हथियार, झूठ बोल के। धोखा ही तो देना है, धोखा फितरत में है, धोखा दे देंगे। लाहौरी हैं, धोखा देते आए हैं, दैट्स इट, सिंपल सर। वो तो किया ही था, जैसे ही वो 93,000 वापस किए उसके बाद वहाँ जाते ही सबसे पहले काम उन्होंने ये किया कि बलूचिस्तान पे चढ़ाई कर दी, और बलूचिस्तान बस में कत्ले गारत शुरू कर दी कि चलो चलो बांग्लादेश पूरा हुआ, वहाँ से निपट के आए हैं, चलो अब बलूचिस्तान पे करते हैं। और बिल्कुल उनके सर। तो इसी तरह का है। वो जो बुली की एक पर्टिकुलर परिभाषा होती है ना, बुली कि जो तुमसे मजबूत हो उसके तो चरण चुम्बन करो, और जो तुमसे थोड़ा सा कमजोर हो उसको मारो बुरी तरह से। वो बिल्कुल वही वाली बात है। अब इसी में एक और प्रश्न बार बार यहाँ आ रहा है कि बड़ी चर्चा में सुन रहा हूँ, कल मुझे भी बुलाया गया था और मैंने भी इस पे अपने विचार व्यक्त किए, तबादला ख्याल किया कि भाई पाकिस्तान अनस्टेबल भारत के लिए अच्छा है या पाकिस्तान स्टेबल हो वो भारत के लिए अच्छा है। सर मेरे हिसाब से पाकिस्तान जितना अनस्टेबल हो वो हमारे लिए अच्छा है सर, जितना अनस्टेबल हो। क्योंकि बिल्कुल आई एग्री। क्योंकि लोग ये कहते हैं सर, कई लोग, और उसमें कई लोग हैं सर हमारे जो सर्विस में भी रह चुके हैं और बड़े सीनियर लोग हैं, जिनका ये मानना है कि स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, क्योंकि आपका नेबर स्टेबल होगा तो पूरा खित्ता स्टेबल होगा, उनका है। मैं ये कहता हूँ कि सर हमारा उनके साथ कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है सर, ट्रेड हमारी बंद है उनके साथ। ठीक है सर, बातचीत हमारी, उनकी डिप्लोमेसी बंद है उनके साथ। नाम का हाई कमीशन दोनों कंट्री में खोल रखा है, ना किसी काम का ना किसी काज का सर। ठीक है जी, हमारी कोई उनसे बातचीत नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। पाकिस्तान में आग भी लग जाए, भारत में क्या होने वाला है सर? क्या हो जाएगा भारत में? हाँ, अगर मैसिव रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया और पाकिस्तान से भारत की ओर धक्का देने लगे लोग, 5 लाख की भीड़ आ गई पंजाब के बॉर्डर पे, तो बीएसएफ को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर पे 5 लाख की भीड़ का क्या करेंगे? 5 लाख का कत्ल तो नहीं कर देंगे। दैट इज दी ओनली सिनेरियो, अदरवाइज कोई फर्क नहीं वो पड़ता। तो देखिए सर, पंजाबी है, 5 लाख का कत्ल करने की जरूरत नहीं, 2 को गोली मारो बाकी सब भाग जाएंगे। हाँ वो ठीक है, हाँ ये आपकी बात ठीक है सर। लाहौरी हैं वो, दिल रन अवे सर, लाहौरी इज ऑलवेज रन अवे सर। मैं आपको एक बात, आपने नोट करी तो है? 65 की अगर आप वॉर याद कीजिए आप, वो तो वो 1-2 टैंक जले थे, वो बाकी सब टैंक छोड़ छोड़ के भाग गए थे। वहां पे पूरा, और 71 और 65 के टैंक सारे को जमा करके सर, वो पैटर्न नगर जो बनाए वहां पे, बहुत शानदार, पूरी इंटायर ग्रेवयार्ड ऑफ पैटर्न टैंक्स, ग्रेवयार्ड है पूरी उसकी। खैर एनीवे सर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत मेहनत करी इंडिया से अपने आप को डीकपल करने की, और अपने आप को आइडेंटिफाई करा कि व्हाट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान इज वन दैट इज नॉट इंडिया। इस तरीके से पाकिस्तान ने अपना आपको लगातार आइडेंटिफाई करा 75 साल से सर। इमरान खान ने ट्रेड बंद करी,
और ट्रेड बंद करने के बाद बोला कि 370-35 से जब तक तुम वापस नहीं लोगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, एज कि हम मर रहे थे बात करने के लिए। हमने बोला ठीक है, तुम्हारी मर्जी भाई। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान हो गया आइसोलेट, क्योंकि एशिया कप वहां से बाहर निकल गया सर, पाकिस्तान से। तो ये बहुत रो रहे हैं पाकिस्तानी बेचारे एशिया कप को हाँ, लेके, और ये भी नहीं कह मैंने रहे हैं कि यार आईसीसी में तो जाना ही पड़ेगा, वर्ल्ड कप में तो जाना हाँ, ही पड़ेगा। अब सर पता है क्या चक्कर है, मैंने बोला कि ना तो मैंने जब ये बोला कि एशिया कप से बाहर आ गए, तो फिर पाकिस्तानी मुझसे कह रहे हैं मेजर साहब ये बहुत गलत हुआ, एशिया कप बाहर कर दिया, भारत पॉलिटिक्स करता है। फोन आया, मेरे एक अच्छे जान पहचान के मित्र हैं लंदन में पाकिस्तानी, तो मैंने बोला नहीं अभी चल तो रहा है एशिया कप पाकिस्तान में, इमरान खान राइट आर्म फास्ट ओवर द विकेट, बॉलिंग कर तो रहा है, बाउंसर मार रहा है। आप क्या एशिया कप चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं यार, आप लोग कह रहे हैं एशिया कप चला गया पाकिस्तान से, नहीं चल आर्मी रहा है वो। आर्मी उस पे सिक्सर मार रही है। आर्मी सिक्सर मार रही है, आर्मी पे बाउंसर पड़ रहे हैं, पूरा एशिया कप चल रहा है पाकिस्तान में। तो सर ये इसेंशियली मैं आपको बताता हूँ कि ये जो परेशानी है ना इनकी, आप कभी भी ट्रेंड देखिएगा भारत में आज की तारीख में, इन इंडिया देयर इज रिलेटिव पीस अपार्ट फ्रॉम द टू साइड इंसिडेंसेस दैट हैव टेकन प्लेस रिगार्डिंग आवर ब्रदर्स इन जेएनके रिसेंटली। जनरली आप ट्रेंड देखेंगे, पूरा रेस्ट ऑफ इंडिया इज क्वाइट, साइलेंट, नथिंग इज हैपनिंग, देयर इज नो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, एजेंसीज आर वर्किंग वेरी वेल, सिमी विमी ये सब जितने भी थे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सबका हलवा निकाल दिया, जमात इस्लामी के ताले लग गए, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ क्या है, जब भी पाकिस्तान के पास पैसे होते हैं भारत में आतंकवाद होता है, जब भी पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल होता है भारत में टेररिज्म होती है। आप ग्राफ देख लीजिएगा सर, आप पिछले बिल्कुल 30-40 साल बिल्कुल का ग्राफ देखिए, बिल्कुल। आपको अभी 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 इंडिया में रिलेटिव पीस क्यों है सर, क्योंकि पाकिस्तान का हलवा बना हुआ है बुरी तरीके से। कल अगर इमरान खान बन जाए प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए, आर्मी और इमरान खान सेम पेज पे आ जाए और इमरान खान को $10 अरब की भीख मिल जाए, अब देखिएगा कश्मीर में फिर आग लग जाएगी। सो जितना पाकिस्तान अनस्टेबल रहे, जितना केओस में रहे, जितना पाकिस्तान में आग लगे, भारत में इतनी शांति। देखिए खून बहेगा सर, खून बहेगा, ये बात तय है। वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ बहता है या उस तरफ बहता है, ये चॉइस इंडिया की है सर। ये हमारी चॉइस है सर कि खून कहां बहना है। ब्लड विल फ्लो, ऑफ दैट आई हैव नो डाउट सर। अभी तो बहुत ज़्यादा बह रहा है, तरह तरह के जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में ही मारे जा रहे हैं, उसको लेकर भी बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि साहब ये क्या हो रहा है, हमारा पाला हुआ सर अभी इतने जतनों से पाले हुए टेररिस्ट छह मार दिए गए। सर इन्होंने पाला तो इमरान खान को भी था जतनों से, इन्होंने जिसको जिसको पाला है, देखिए पाकिस्तानी फौज की क्या बदनसीबी है, ये जिसको ना ये सपोले, अब सपोले को सर आप दूध पिलाएंगे तो बड़ा होके क्या खरगोश बनेगा, वो सांप नहीं बनेगा, वो बनेगा तो सांप ही सर। आप आप टेररिस्ट को छोड़ दीजिए सर, टेररिस्ट तो अलग चीज है ना, फॉरगेट अबाउट टेररिस्ट। मैं आपसे कुछ और पूछता हूँ, आप ये देखिए कि पाकिस्तान में, आप छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सर विद योर परमिशन, आप तैयार करते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो को, वो आपको धोखा देता है, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तान आर्मी से, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी तैयार करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तैयार करती है जुल्फिकार भुट्टो को। जुल्फिकार भुट्टो जो अयूब खान को डैडी बोलता था, अपना बाप मानता था, उसको बोलता डैडी था, वो धोखा देता है, उसको टांग देता है ये अपना जियाउल हक, ठीक है। उसके बाद जियाउल हक तैयार करता है पंजाब के एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, नवाज शरीफ को, उसको 1983 में पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है, वो जियाउल हक की पैदाइश है, उसको टांग देता है परवेज मुशर्रफ, ठीक है सर। फिर परवेज मुशर्रफ के दौरान हमीद गुल और बाकी लोग तैयार करते हैं इमरान खान को, जिसको टांग देता है बाजवा, राइट सर। अब ये फिर किसी को तैयार करेंगे, तो इन्होंने ऐसे, आप देखें ना, टेररिस्ट तो अलग चीज है ना कि टेररिस्ट है वो मार रहा है, वो तो ठीक है कोई नहीं। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर के नाम ले रहा हूं जिनको फौज ने तैयार करा और फौज ने फिर निपटाना पड़ा इनको, ये आपस में सगे नहीं है सर। अगर किसी आदमी का इतना होता कि ठीक है मैं 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बन के रहूंगा, मैं फौज का लॉयल हूं, मुझे सिर्फ आर्मी चीफ को यस सर तो बोलना है, और मुझे क्या करना है, यही तो करना है मुझे, आर्मी चीफ को यस सर बोलना है, कहानी खत्म। ऊपर से मैं बॉस हूं, फीता मैं काटूंगा, काम सारा आर्मी चीफ करेगा, कहानी खत्म। पार्टी करो, एंजॉय करो, चोरी करो, किसी ने मना करा है डाके डालने पे? नहीं मना करा। इनको अपने बारे में गलत फहमी हो जाती है कि हम गद्दी में इसलिए बैठे थे क्योंकि पूरा जनमानस जो था वो हमारे साथ था, और पूरा जन समूह हमारे साथ था, और पूरी कौम हमारे लिए एक टांग पे खड़ी हो गई। इनको ही गलत फहमी हो जाती है, कोई टांग वांग खड़ी नहीं हुई सर एक टांग पे कौम।
फोन गए ISI के, लोगों को धमकाया गया, तब जाके पार्लियामेंट इनकी बनती है। इनकी ट्रेडिशनली पार्लियामेंट ऐसी बनती है। अब इमरान खान हैज अपसेट दी कैलकुलेशन। अब इनको लग रहा है कि एक ऐसा बंदा है जो बिना फौज के फोन के अपनी गवर्नमेंट बना सकता है, बिकॉज ही सो पॉपुलर इन पाकिस्तान। अब उसका तोड़ निकाल रहे हैं, नाउ दे आर डिसमेंटलिंग हिम। ये चल रहा है सर मेरे हिसाब से। अब एक आखिरी सवाल आपसे। हम जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बहुत दिनों से ये बात करते रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये इसी तरह से केओस में जूझता रहेगा, और ये बात होती रही है इस कॉन्टेक्स्ट में कि क्या पाकिस्तान टूटेगा। अब ये जो लेटेस्ट हुआ है उसको देख के आपको क्या लगता है कि ये अब वाकई टूटने के कगार पर आ गया है? ये इसी तरह से जो ये वंडरफुल केओस है इस तरह से नहीं चलाएगा, बल्कि ये टूटेगा? क्या लगता है आपको? सर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान टूटेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल नहीं टूटेगा अभी, लेकिन मुझे लगता है आगे जाके पाकिस्तान की किस्मत में है टूटना सर। क्योंकि इस सर जैसे जो बच्चा होता है ना सर, जब बच्चे की ग्रूमिंग होती है, माँ बाप संस्कार देते हैं सर, ठीक है सर। संस्कार तो इनके जो फादर ऑफ द नेशन था उसके खुद के नहीं थे संस्कार सर, जिन्ना के। और इनके पास उसने तो जिन्ना के अपनी पास दोस्त की बेटी को ही अगवा कर लिया था। सर 14 साल की लड़की को अगवा कर लिया सर उसने। आप सोचो 14 साल की बच्ची होती है, क्या है सर उसके? 14 साल की बच्ची को अगवा करके सोचो। चलिए सर, अपना अपना है ही ऐसा तो है उसको, वो इनके तो बाबा कौम ऐसे हैं तो क्या करें सर। तो अब इशू ये है सर इनके साथ कि पाकिस्तान मुझे लगता है कि एक्सप्लोड नहीं करेगा सर, इम्प्लोड करेगा। और भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस भारत धीरे धीरे अपनी चूड़ियां कसता रहे सर। ये मुल्क टूटेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये मुल्क टूटेगा। इसकी किस्मत में टूटना लिखा है, क्योंकि इनकी ग्रूमिंग ठीक नहीं हुई। और इनको ठीक करने के लिए सर 50 साल लग जाएंगे। अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करें, अपना थॉट प्रोसेस ठीक करें, सब कुछ ठीक करें, तब 50 साल इनको लगेंगे। जब 2 नस्लें निकल चुकी होंगी और तीसरी नस्ल आ रही होगी, दैट इज द टाइम व्हेन दे विल स्टार्ट। बिकॉज इनके सर बड़े ख्याल ही इनके बड़े वाहियात हैं। ये सीरियसली पता है कैसी बातें करते हैं सर टेलीविजन पे, कि तो क्या हुआ अगर इतने टैंक हैं इंडिया के पास, हम बड़ी जज्बे वाली कौम है। मैंने बोला यार ये क्या लॉजिक होता है? जंगजू अच्छा, है हम, जज्बे हम वाली हाँ कौम है। हाँ, और फिर कहते हैं असला मुसलमान का जेवर है। मैं ये इन्होंने 3-4 डायलॉग रट रखे हैं सर पाकिस्तानियों ने ना, ये लाहौरियों ने खास तौर से। मैंने बोला इसमें जज्बा वज्बा कहाँ से आ गया? एक अग्नि मिसाइल जाएगी, जज्बा सब हो जाएगा, कहानी जज्बा और कस्बा दोनों एक साथ चले जाएंगे। तो ये टेक्निकली सोचने वाली कौम नहीं है सर, बहुत ज्यादा जज्बाती है, बहुत ज्यादा जज्बा। और जज्बाती लोग कभी जीतते नहीं सर। जज्बा कब चाहिए होता है? जब आप में कैपेबिलिटी हो सर। आप में कैपेबिलिटी हो और फिर आप में जज्बा हो, तो जज्बा इज एन एड ऑन सर। जज्बा एक प्लस होता है। आप ये कहते हैं कि जी कोई बंदा निठल्ला है, नालायक है, नकारा है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है, बिल्कुल लफंगा है, लेकिन उसमें जज्बा बहुत है जी। और जज्बे से क्या करना है उसने? कंचे खेलने हैं जज्बे से। और जज्बा बहुत है जी हमारी कौम में, बस यही। ये जज्बे वाला चूरन बेच रहे हैं पाकिस्तानी सबको कि हमारी कौम में बड़ा जज्बा है। अगर तुम में इतना जज्बा है तो तुम ये बताओ तुमने आज तक कर क्या लिया, ये बता दो सर। ये ढंग से ये पानी का गिलास नहीं बना सकते ये लोग। वो बड़ा जज्बा है, पता नहीं जज्बे से क्या मतलब। अरे जंगजू कौम है साहब, जंगजू कौम है। एक मुसलमान 10 काफिरों के बराबर होता है। क्या बात है। तो यही है ऐसी, क्या करें बस सर। इसी तरह का चूरन बेचते रहते हैं, या खुद को ही खुद का चूरन बेचते रहते हैं, और इसी तरह से ये चलते रहेंगे। और आपकी बात से मैं जी पूरी तरह से सहमत हूँ कि इसको टूटना जी तो है ही, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। और जिस तरह से जी हरकतें चल रही हैं वो लग रहा है कि ये आजकल में ही ना हो जाए कहीं। और हम लोग जो सोच रहे थे कि ये जी। लॉन्ग टर्म है, ये हो सकता है शॉर्ट टर्म में आ जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेजर गौरव थैंक आर्या, यू सर, थैंक यू सर। आज जयपुर डायलॉग्स पे आने के लिए। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।